तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स और जेरेंड के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। हे एवरीवन, वेलकम अगेन हेयर लर्न विद किंशु। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है वर्ब टॉपिक को लेकर। और इससे पहले के पार्ट में हमने बात की थी वर्ब की डेफिनेशन के बारे में और देखा था कि वर्ब के कितने टाइप्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को देखा था, इंट्रांजिटिव वर्ब को देखा था। और उस वीडियो के लास्ट में हमने बात की थी फाइनाइट वर्ब की। तो देखते हैं दोबारा फाइनाइट वर्ब क्या होती है दोस्तों, ताकि एक बार उसका रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब जैसे कि इसकी डेफिनेशन है टेक रूल्स ऑफ टेंसेस, यानी कि ये क्या करती है, टेंस के रूल्स को अपने साथ रखती है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करती है। जैसा कि आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, इंग्रेडिएंट होता है, वो दोस्तों वर्ब होता है। और फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जिस पर सब्जेक्ट का भी इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी वो चेंज होती है, उसकी फॉर्म चेंज होती है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। तो इसके साथ फिक्स रूल होता है, जैसे कि आपको बताया था ही प्लेड क्रिकेट। जैसे टेंस चेंज करेंगे इसका, तो वो जो प्ले वर्ब है इसमें ईडी लगा है, अगर इसको अपने बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूज में तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्म है या इसका जो रूप है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक सारे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि अगर वर्ब को हम चेंज करते हैं तो टेंस बदलेगा और वर्ब भी चेंज होगी। सब्जेक्ट का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है देखिए, आप पांचवें एग्जाम्पल में देखिए, ही लर्न्स इंग्लिश। तो इसके अंदर यदि ही की जगह यहाँ पर दे आ जाए या वी आ जाए, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है इसमें एस नहीं लगेगा दोस्तों, इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे कि सेटा एग्जांपल है, इसमें देखिए वी लर्न इंग्लिश। तो इसमें देखिए आप एस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ही ना होकर, यानी सिंगुलर ना होकर, वो हमारे पास प्लूरल है दोस्तों। तो ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फाइनाइट वर्ब के बारे में। और अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो फ्रेंड्स नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, चलिए देखते हैं। इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका आपको बता देते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो होगी जिस पर एक तो टेंस का और सब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं होती है दोस्तों। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको उस सेंटेंस में एक मेन वर्ब जरूर मिलेगी और साथ में अदर कोई भी वर्ब आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिल सकती है। तो जो मेन वर्ब होगी वो उस सेंटेंस की दोस्तों क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो मेन वर्ब होगी वो उस टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे बदलेगी। और जो अदर वर्ब होगी किसी ना किसी अदर फॉर्म में, तो वो क्या होगी, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो नॉन फाइनाइट के अंदर जो फर्स्ट आपका टाइप है जो इन्फिनेटिव है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इन्फिनेटिव क्या होता है? तो दोस्तों बात करते हैं इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है दोस्तों, ये एक ऐसी वर्ब होती है जो क्या होती है, टू के बाद में आती है। यानी कि जो हमारी बेस फॉर्म होती है वर्ब की, यानी कि जैसे कोई भी हो, स्पीक हो, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, तो इससे पहले क्या लगा होगा, टू लगा होता है दोस्तों। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा आता है और वो होता है इन्फिनेटिव। लेकिन कंडीशन ये है कि उस सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक मेन वर्ब होनी चाहिए। और उसके बाद में यदि किसी और वर्ब से पहले टू लगा आता है तो वो हमारा इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। इसके अंदर जो हमारी मेन वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है, वो क्या होगी दोस्तों, लाइक होगी। लेकिन जो हमारे इन्फिनेटिव वर्ब होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, टू प्ले। जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि लाइक भी क्या है, वर्ब है, और प्ले भी वर्ब है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम पास्ट में लेके जाएं, जैसे आई लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट, तो दोस्तों इसमें चेंज क्या हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ लाइक को ही चेंज किया है। टू प्ले इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। यानी कि टू प्ले है वो ऐसी वर्ब है जिसपे टेंस का या किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट का, उस बेडोर का इफेक्ट नहीं पड़ा है। वो सेम की सेम है, टेंस बदला लेकिन ये नहीं बदली। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन फाइनाइट है, आपकी जो भी वर्ब हैं वो सारी की सारी बदलती नहीं है। और जो फाइनाइट वर्ब है उसको आप क्या नाम दे सकते हैं, गिरगिट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि वो अपना रंग बदलती रहती है। तो दोस्तों जैसे सेकंड एग्जांपल है, आई वांट टू स्लीप। तो इसके अंदर आप देखिए टू स्लीप जो है हमारी वो क्या है, इन्फिनेटिव है। और वांट क्या है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब है। तो मेरे ख्याल से इन्फिनेटिव को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
और भी आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देखते हैं जो इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों मेनली इन्फिनेटिव जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो जो आपने अभी देखा है कि जिसके साथ टू लगा होगा, आपकी जो बेस फॉर्म होगी उसमें टू लगा है, लेकिन दूसरा जो इन्फिनेटिव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव या फिर जीरो इन्फिनेटिव बोलते हैं दोस्तों। तो वो क्या होता है, ये काफ़ी डिटेल की बात है, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो टॉपिक हैं हम वो क्लियर कर रहे हैं। और दोस्तों एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अगर हम इस पे चले गए तो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो जो हमारा मेन टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम उसके पार्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही जल्दी इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, इन्फिनेटिव्स पर मिल जाएगी, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के जितने भी टाइप हैं उन पर आपको अलग से वीडियो मिलेगी दोस्तों इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे तीसरा एग्जाम्पल, टू अर्न इज ह्यूमन। तो इसमें देखो आप कि अर्न से पहले टू लगा है। टू सेव मनी नाउ सीम्स इम्पॉसिबल, इट सीम्ड इम्पॉसिबल टू सेव मनी। तो सब में क्या लगा है दोस्तों, टू लगा है, और ये क्या है, इन्फिनेटिव है। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव यानी कि जैसा कि बेयर यानी किसी चीज के बिना, बेयर शब्द के आप मीनिंग को जानते हो, तो यानी कि वो टू शब्द के बिना होगी, और ज्यादातर वो कहाँ लगती है, मॉडल्स के साथ में लगती है दोस्तों। इसके दो चार ट्रिक्स हैं जो हम अपनी जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पे इन्फिनेटिव्स पे, तब उसको डिटेल में करेंगे। जो मॉडल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं दोस्तों, फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो वर्ब लगेगी उसको क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव बोला जाता है दोस्तों। बाकी है डिटेल की बात तो वो हम करेंगे बाद में। अब देखते हैं जेरेंट की बात, जो नॉन फाइनाइट का दूसरा टाइप है। जेरेंट क्या होता है दोस्तों, कोई भी मेन वर्ब हो उसके साथ में हम क्या करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। अब जैसे कोई भी मेन वर्ब है स्पीक, तो इसमें देखिए दोस्तों स्पीक जो हमारी मेन वर्ब है इसमें हम क्या यूज कर देंगे, आईएनजी का यूज कर देंगे, तो ये बन जाएगा स्पीकिंग। अब आप कहोगे कि ये तो हमने चौथी फॉर्म पढ़ी है वर्ब की, जिसमें आईएनजी लगाकर कंटिन्यूस टेंस में हम सेंटेंस बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, लेकिन ये जब इसमें आप क्या करते हैं, जेरेंट के तौर पर किसी भी वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं तो वो वर्ब नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज प्लेइंग, अब मेन वर्ब में आपने यहाँ पे यूज किया है आईएनजी, यानी प्ले के साथ में आपने लगा दिया आईएनजी, लेकिन ये जेरेंट नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जेरेंट क्या होता है दोस्तों, वो देखते हैं। जेरेंट कोई भी वर्ब में अगर आप आईएनजी लगाते हो तो वो नाउन का काम करती है, चाहे वो फिर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करे चाहे ऑब्जेक्ट का काम करे, लेकिन वो उस सेंटेंस का नाउन बन जाती है। तो डिटेल में देखते हैं, जैसे डांसिंग बोर्ड हिम, यानी कि डांसिंग से वो बोर होता है। तो यहाँ पे जो डांसिंग है वो हमारा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब ये है, और ये हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जो हमारी बेस फॉर्म थी डांस, डांस में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो डांसिंग यहाँ पे क्या बन गया, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। हर हॉबीज पेंटिंग, पेंटिंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है दोस्तों, एक नाउन का काम कर रहा है कि उसकी हॉबी क्या है, पेंटिंग है। जैसे शी लाइक्स स्विमिंग, तो यहाँ पे स्विम जो हमारी वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ने के बाद में वो क्या बन गया दोस्तों, जो स्विम है उसमें आईएनजी जोड़ा हमने तो वो बन गया जेरेंट, यानी कि नाउन की तरह काम कर रहा है। जैसे शी वाज अक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टिंग, आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यूइंग, ही इज फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग। तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो आप आईएनजी शब्द देख रहे हैं वो क्या है दोस्तों, जेरेंट की तरह काम कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे कोई वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। तो पहचानेंगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि आईएनजी लगाया तो वो मेन वर्ब है या फिर जेरेंट है दोस्तों। तो उसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जैसे कि आपको बताया था कि जो नॉन फाइनाइट है टोटल कंप्लीट, वो सारे के सारे क्या हैं, किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद आते हैं, यानी कि मेन वर्ब उसमें आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसके अतिरिक्त वो आपको लगे हुए वहाँ पर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर टायर्ड है, अक्यूज्ड है, फोन्ड है, सारे के सारे क्या है, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है। और उसके बाद में यदि आपको कोई टू के साथ वर्ब मिलती है किसी ना किसी रूप में, या फिर जेरेंट के रूप में मिलती है, तो वो सारे के सारे क्या है, नॉन फाइनाइट है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम पार्टिसिपल के बारे में। तो पार्टिसिपल क्या होते हैं दोस्तों, ये देखते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो दो ही हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो पहले हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों, इन्फिनेटिव प्लस आईएनजी। इन्फिनेटिव आपने पढ़ लिया दोस्तों, वही जो टू के बाद में यूज होती है, जो मेन वर्ब यूज होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की टू के बाद में, वो होता है हमारा इन्फिनेटिव। जैसे कोई भी वर्ब है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग किससे बना है, स्टैंड से बना है। और अब आप कहेंगे कि यदि इसमें हम आईएनजी जोड़ रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, जेरेंट बन जाएगा। लेकिन नहीं, उसका सेंस देखो आप, सेंस बनना चाहिए, जैसे कि आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर। अब यहाँ पे जो स्टैंडिंग है, भले ही इसमें आईएनजी लगा है, ये जेरेंट का काम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये ना तो सब्जेक्ट है या ना ही ऑब्जेक्ट है। तो क्या है वो देखते हैं, आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया। अब स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़े हुए। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मेन काम है या पहचान कह सकते हैं, वो क्या होगी, एक तो जारी होते हुए, यानी कि आप उसे जारी होते हुए के तौर पे बोलेंगे। जैसे वहां पे खड़े हुए देखा, आई लेफ्ट हिम टॉकिंग टू स्मिथ, कि मैंने उससे स्मिथ के साथ बातचीत करते हुए छोड़ा था। ही स्पेंड्स 2 आवर्स ए डे ट्रेवलिंग, कि वो क्या करता है, दिन के 2 घंटे ट्रेवलिंग करते हुए बिताता है, यानी कि यात्रा करते हुए। तो यहाँ पे करते हुए, होते हुए, यानी कि वो काम जारी है। और दूसरा इसका यूज होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप जैसे कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, जैसे वी आर ईटिंग लंच। तो इसमें दोस्तों नॉर्मल सा टेंस का रूल लगा हुआ है, जैसे कि वी आर ईटिंग लंच, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। शी बोट ए न्यू पेयर ऑफ रनिंग शूज, तो उसने क्या खरीदा, शूज खरीदे। कौन से शूज खरीदे दोस्तों, रनिंग शूज, यानी कि रन से बना है रनिंग शूज। तो ये रनिंग शूज क्या है, शूज की विशेषता बता रहा है, जो रनिंग है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और मेन वर्ब हमारी यहाँ पे बोट है। पास्ट पार्टिसिपल को देखते हैं, उससे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये होता है थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, यानी कि जो भी हमारी वर्ब होती है उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है उससे बनता है। तो सबसे पहले ये काम कहाँ आता है, जैसे आईएनजी वाला काम आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो वैसे ही ये थर्ड फॉर्म काम आती है हमारी परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे यूज करते हैं हम, जो चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। लेकिन उसके अलावा कहाँ पे यूज होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो देखिए। जैसे कि नॉन फाइनाइट का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एक मेन वर्ब तो मिलेगी ही मिलेगी सेंटेंस के अंदर। उसके अलावा जो वर्ब होगी उसको पहचानना है कि नॉन फाइनाइट में ये कौन सा भाग है, इन्फिनेटिव है, जेरेंड है या पार्टिसिपल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिस्गस्टेड बाय द टेरिबल स्मेल जैक पुट द स्नेकी शूज आउटसाइड। तो इसमें अगर आप मेन वर्ब को पहचान सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी वर्ब कोई अगर यहाँ पे आई है तो वो क्या होगी, हमारी नॉन फाइनाइट होगी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कि मेन वर्ब कौन सी है। डिस्गस्टेड ये तो हो नहीं सकती, बाय द टेरिबल स्मेल जैक पुट द स्टिंकी शूज आउटसाइड। तो इसमें देखिए आप सब्जेक्ट देखिए कौन सा है, हमारा जैक है। उसके बाद में देखिए मेन वर्ब कौन सी होगी, जो पुट है वो हमारी मेन वर्ब होगी, और द स्टिंकी शूज आउटसाइड ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी वर्ब नजर आ रही है तो वो पहले क्या देखो, नॉन फाइनाइट होगी। अब जो डिसगस्टेड है उसको हमने ये पता लगा लिया कि ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। लेकिन नॉन फाइनाइट के अंदर कौन सी है, इन्फिनेटिव है या जेरेंड है या पार्टिसिपल है, तो वो देखना है दोस्तों। अब कैसे देखेंगे, तो उससे क्या देखना है, अगर टू के साथ में आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा इन्फिनेटिव होगा। उसके अलावा अगर वो नाउन के तौर पे यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, और साथ में आईएनजी लगी है वर्ब में और नाउन के तौर पे यूज हो रहा है तो वो हमारी जेरेंड होगी। लेकिन उसके अलावा देखिए यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और वो भी एक एडजेक्टिव के तौर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल होगा दोस्तों। फिर बात करते हैं यू हैव मेट बिल बिफोर, ये सारे के सारे आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस में यूज होता है, जो टेंस की बात आती है जहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे कि इसमें दे रखा है वी हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म, दिस कंप्यूटर इज ब्रोकन इट डजंट वर्क। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, पास्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में एक एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे आई वॉज बोर्ड वेटिंग फॉर द बस। तो एक सेंटेंस है हमारे पास जो कि पैसिव का काम कर रहा है। यहाँ पे आपको देखिए आई वाज बोर्ड, यानी कि वाज के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है तो वो पैसिव के रूप में आया है। तो यहाँ पे कौन सा, ये जो बोर्ड है यानी कि थर्ड फॉर्म है वो क्या कर रही है,
पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो वेटिंग है वो आपको क्या लग रहा है, वेटिंग क्या हो सकता है वो बताइए, देखिए जल्दी से सोचिए कि वेट में आईएनजी लगा है तो वो क्या हो सकता है दोस्तों। इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा कि ये जो वेटिंग शब्द है वो क्या है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट है तो उसके अंदर कौन सा टाइप है दोस्तों। अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में, जो ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं इसके कि एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ये इतना कॉमन लैंग्वेज में यूज़ ना ही स्पोकन में यूज़ होता है। तो दोस्तों क्या होता है ये देखते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि अभी हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और उसके साथ में क्या लगा होगा दोस्तों, हैविंग लगा होगा। जैसे कि इसमें देखिए हैविंग डन, हैविंग सीन, हैविंग आस्क्ड, हैविंग ब्रोकन, हैविंग टोल्ड। तो एग्जांपल से अपने समझते हैं इसको। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज शी लेफ्ट द ऑफिस इमीडिएटली। तो इसके अंदर आपको दो कंडीशन दिखाई देती है कि एक का काम पूरा होने के बाद में, यानी कि एक कंडीशन पूरी होती है तब जाके दूसरा काम पूरा होता है। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज, यानी कि मैसेज को प्राप्त करने के बाद, यानी कि मैसेज को प्राप्त करने के बाद में वो क्या गई है, शी लेफ्ट द ऑफिस, उसने शीघ्र ही ऑफिस को छोड़ दिया। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, यानी अपना गृह कार्य करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में, हरी वाज रेडी फॉर ए गेम ऑफ चेस, यानी कि हरी चेस के लिए रेडी था। तो यानी आपको यहाँ पे सेंस दिखाई दे रहा होगा कि एक काम को पूरा होने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि हैविंग कंप्लीट का सेंस आता है और फिर नेक्स्ट काम शो होता है। अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो इसमें क्या लगता है दोस्तों, हैविंग के साथ में बीन लग जाता है। यदि इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं जो कि बहुत कम यूज होता है, बहुत ज़्यादा कम यूज होता है, जैसे द मदर हैविंग फाउंड हर चाइल्ड वाज हैप्पी अगेन, यानी कि किसी का बच्चा खो गया था, द मदर वाज हैप्पी अगेन हैविंग फाउंड हर चाइल्ड। या इसको ये भी बोल सकते हैं हैविंग फाउंड हर चाइल्ड द मदर वाज हैप्पी अगेन। तो इसमें क्या है, बच्चे को वापस पाने के बाद में जो मदर थी वो क्या थी, खुश थी। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क शी लेड डाउन फॉर रेस्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको परफेक्ट पार्टिसिपल भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कुछ मिक्स्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई लाइक गार्डनिंग। तो इसमें दोस्तों आप बताइए कि गार्डनिंग क्या हो सकता है। आईएनजी लगा है और आईएनजी आपको पता है एक तो किस में लगेगा, जेरेंड में लगेगा और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोस्तों लगेगा। तो अगर इसका यूज एडजेक्टिव के तौर पे हुआ है तो वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और यदि इसका यूज नाउन के तौर पे हुआ है तो वो क्या होगा दोस्तों, जेरेंड होगा। तो यहाँ पे आई लाइक गार्डनिंग, यानी कि मुझे बागवानी पसंद है, तो यहाँ पे बागवानी यानी कि गार्डनिंग क्या है, नाउन की तरह यूज हो रही है तो वो क्या होगी, जेरेंड होगी। स्टडिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू, यहाँ भी क्या है, ये जेरेंड के तौर पे यूज हो रही है। सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर द ओल्ड वुमेन येल्ड एट द किड। इसमें देखिए आप कि उस रॉकिंग चेयर में बैठे हुए, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू है कि उसमें बैठे हुए, उसमें वहां पे बैठी थी। द ओल्ड वुमेन येल्ड एट द किड, यानी कि उस पे चिल्लाई, बच्चे पे चिल्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिटिंग क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब आगे देखते हैं। सोक्ड फ्रॉम द रेन द डॉग शूक हिमसेल्फ ड्राई, यानी कि सोक्ड यानी कि भीगे हुए बरसात से, द डॉग शूक हिमसेल्फ ड्राई। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है साफ साफ कि एक मेन वर्ब है, उसके अलावा अगर कोई वर्ब का किसी भी प्रकार का रूप आता है, चाहे टू के साथ हो, चाहे आईएनजी के साथ हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे हैविंग थर्ड फॉर्म हो, तो आपकी क्या हो सकती है, नॉन फाइनाइट हो सकती है। यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो तो है आपकी शूक, उसके अलावा जो सोक्ड है वो यहाँ पे आपको पता है कि थर्ड फॉर्म आ रही है ओनली, तो वो क्या होगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। हैविंग वर्कड ऑल डे लता डिसाइडेड टू स्टे होम एंड रिलैक्स। तो यहाँ पे हैविंग लगा है तो वो क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। आई कलेक्टेड ऑल द फ्लावर्स कट बाय द गार्डनर। तो इसका आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे जो कट है वो क्या है दोस्तों, कौन सा पार्टिसिपल है। तो दोस्तों एक बार और क्लियर कर लेते हैं हम प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल को सिर्फ दो एग्जाम्पल से। तो जैसे कि आपके सामने दो एग्जाम्पल है, आई फाउंड फॉलिंग लीव्स, और ये आ जाए कि आई फाउंड फॉलन लीव्स। तो दोस्तों इनमें आप देखिए डिफरेंस देखिए,
फर्स्ट में तो लगा है आईएनजी, लेकिन यहाँ पर ये जो आईएनजी है वो जेरेंड के तौर पे यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल में जो फाल की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि ये यहाँ पे पार्टिसिपल के तौर पे यूज हो रही है, तो ये कौन सा होगा दोस्तों? पास्ट पार्टिसिपल होगा। और जो फर्स्ट एग्जांपल है वो होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे होगा? इसकी हिंदी से आप पता लगा सकते हैं, इसके सेंस से आप पता लगा सकते हैं कि आई फाउंड फॉलिंग लीव्स, यानी कि मैंने पाई या देखी। यहाँ पे आप सब यूज कर सकते हैं दोनों में सेंस के लिए, कि मैंने देखी, क्या देखी? गिरती हुई पत्तियां देखी। और यहाँ पे क्या होगी? गिरी हुई पत्तियां देखी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग रही है, लेकिन जो हमारी मेन वर्ब है वो यहाँ पे होगी फाउंड, या जो सा है जो भी है वो हमारी क्या होगी? मेन वर्ब होगी, जो क्या है? फाइनाइट है। लेकिन उसके तुरंत बाद में देखिए आप, जो वर्ब आ रही है फाल में आईएनजी लग के आ रही है, वो क्या है? गिरती हुई पत्तियां, यानी कि एडजेक्टिव है एक तो, और साथ में वहां पे कंटिन्यू, उस वक्त हमने देखा तो वो गिर रही थी, यानी कि कंटिन्यू थी, तो इसलिए वो वहां पे क्या होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। और यहाँ पे फालन क्या है? गिरी हुई पत्तियां, यानी कि वो ऑलरेडी काम हो चुका है, तो हमने गिरी हुई पत्तियां देखी है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के तुरंत बाद में या कोई सेंटेंस में वर्ब आई है तो वो क्या होगी? नॉन फाइनाइट। और थर्ड फॉर्म है तो सिंपल सी बात है कि वो क्या होगी? पास्ट पार्टिसिपल होगी दोस्तों। तो जो आपसे दो क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और बने रहिए इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको इसी प्रकार हम रोजाना नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहें। और दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि है रीड 2022 इंग्लिश। तो जैसे ही आप टेलीग्राम में ये सब टाइप करोगे @read 2022 इंग्लिश, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल दिखेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमारी क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और साथ ही साथ सबसे बढ़िया उसका एक और ऑप्शन ये है कि उसमें आपको क्विजेज मिलते हैं, इंग्लिश के और साइकोलॉजी के क्विजेज मिलते हैं, तो जो आपकी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और सबसे अच्छा तरीका यही है इंग्लिश इंप्रूव करने का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या करें? प्रैक्टिस करें दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।